मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के आज दिनांक 26 मार्च के सायकालीन 231वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज मैं फिर चर्चा करूंगा कि किस प्रकार वर्तमान सरकार पूज्य बाबा साहब के अधूरे सपनों को लगातार पूरा करने का काम विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से संवैधानिक कानून बनाकर नियमों पर सख्ती से अमल करके किस प्रकार गांव, गरीब किसान, मजदूर, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला गरीब आदमी, महिलाएं के जीवन में समृद्धि लाने का, खुशियों का प्रकाश फैलाने का लगातार पूज्य बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको पूरा करने का काम छोटे छोटे योजनाओं के माध्यम से भी करने का कर रही है। इस संबंध में मैं आपके समक्ष एक बहुत सुंदर योजना की चर्चा करूंगा और इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी विशेष बहुत बड़ी कोई कागजी कार्रवाई की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान न करे यदि व्यक्ति को कभी इस योजना का लाभ लेना पड़े तो बहुत संकटकालीन स्थिति में ये योजना संजीवनी बूटी का सा काम उस गरीब व्यक्ति के हित में, उसके परिवार के हित में, उसकी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ियों के हित में करने का काम करेगी। इस चर्चा को मेरा अनुरोध है पूरा सुने और सुनकर लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी जानकारी भी दें, क्योंकि इस योजना का लाभ भी आने वाली 30 मार्च तक हम सबको बहुतायत की संख्या में मिलने वाला है। मित्रों, मैं अपनी बात शुरू करूं, एक बार मेरा पुनः आप सबसे निवेदन है कि जो मित्र विभिन्न चैनलों पर या विभिन्न स्रोतों के माध्यम से आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल पर प्रसारित इन जनहित, गरीब हित, सनातन हित, राष्ट्रीय हित के अंकों को सुनते हैं, मेरा अनुरोध है वे कृपया इनको YouTube पर जाकर पूरा सुनकर लाइक किया करें, पसंद आने पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें। और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वह चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से भी देने की कृपा किया करें। मित्रों, आज मैं आप सबके समक्ष चर्चा करने से पहले मैं आपका ध्यान जिन मार्गों से हम निकलते हैं, आते जाते हैं, देखते होंगे निश्चित ही कि उन पर कितनी बड़ी भारी मात्रा में भीड़ बढ़ती जा रही है। ज्यों ज्यों ग्रामीण क्षेत्र में देश में समृद्धि बढ़ रही है त्यों त्यों आप देख रहे हैं आज साइकिल घर में हो या ना हो, लेकिन मोटरसाइकिल हर घर में एक होना आवश्यक है। फ़ोन हर घर में होंगे, एक नहीं, दो दो, तीन तीन होंगे और मोटरसाइकिलें भी बड़ी भारी संख्या में नज़र आती हैं। मित्रों, इन मोटरसाइकिल 4 व्हीलर वाहनों के चलने के लिए जो सड़कें हैं वो बहुत लंबे समय से वही हैं, लेकिन उन पर आवागमन के इन नए जो मोटरसाइकिलें और 4 पहिया वाहन ग्रामीण क्षेत्र में भी बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो आवागमन और जो भीड़ बढ़ रही है और जो हम सब की एक लापरवाही रहती है कि हम सब हेलमेट भी नहीं पहनते, सुरक्षा नियमों का पालन भी नहीं करते। और आपने देखा होगा किस प्रकार अल्पवयस्क लोग भी बिना हेलमेट के बड़ी तेज़ी से मोटरसाइकिल सड़कों पर दौड़ाने का काम करते हैं। इस भीड़ के कारण आए दिन कुछ दुर्घटनाएं घटती हैं। मित्रों, इन घटनाओं दुर्घटनाओं को सबसे बड़ा शिकार वह गरीब परिवार का व्यक्ति होता है जो छोटे छोटे अपने काम करके अपने जैसे तैसे जीवन गुजार रहा था। इन मोटरसाइकिलों में वो पैदल जाते समय, किसी वाहन पे होते समय यदि वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, घायल हो जाता है, तो उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या इलाज की खड़ी हो जाती है और 1-2 लाख रुपया बहुत छोटी सी बात है। यदि सरकार द्वारा आयुष्मान कार्ड उसके पास है तो उसको राहत मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पर आयुष्मान कार्ड भी नहीं है। यदि दुर्भाग्य से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो फिर उस परिवार के सामने, यदि कमाने वाला वो अकेला है, तो एक आजीविका का संकट खड़ा हो जाता है। वह परिवार संकट के भंवर में घिर जाता है और वह परिवार की कहते हैं ना नैया बुरी तरह से डगमगाया जाता है।
यह स्थिति किसी परिवार के सामने, गरीब परिवार के सामने, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवार के सामने, मजदूर परिवार के सामने, छोटे आय वर्ग के परिवार के सामने जब आती है तो उसको और ज़्यादा वह विपत्ति भारी मालूम पड़ती है। वर्तमान सरकार ने जो हमारे पूज्य बाबा साहब का ऐसे वर्ग के प्रति कानून के माध्यम से संरक्षण देने का जो उनका सपना था, जो विभिन्न सरकारें किन्हीं कारणों से नहीं कर पा रही थी, वह यही व्यवस्था नहीं कर पा रही थी कि जो 1 रुपया केंद्र से या सरकार से गरीब के पास चलता था, वह रास्ते में घिसते घिसते कम होते होते 85 पैसा उसका कुछ लोग उड़ा लेते थे और गरीब आदमी के पास 10 या 15 पैसा पहुंचता था। ये बात मैं नहीं कह रहा, इस देश के निर्वाचित 400 से ऊपर सीटों वाले प्रधानमंत्री ने कही थी, खुले में कही थी, और वह इसकी व्यवस्था नहीं कर पाए। लेकिन वर्तमान सरकार ने वह पैसा केंद्र से व्यक्ति के खाते तक 1 रुपया पहुंचाने का काम किया है। इसी ऐसी सुंदर योजना के माध्यम से वर्तमान सरकार पूज्य बाबा साहब के सपनों को, गरीबों के हित के सपनों को पूरा करने का काम कर रही है। इस संबंध में सरकार ने निर्णय लिया है कि जितने व्यक्तियों के बैंकों में खाते हैं, खाता खुलते ही उस व्यक्ति के खाते से 20 रुपये प्रति वर्ष कटा करेंगे और उसको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, और उसी से यदि किसी दुर्भाग्य से मृत्यु को प्राप्त होता है तो उस परिवार को 5 लाख रुपया, जिससे कि उस परिवार को फौरी तौर पे कोई आय का संकट, उसके खर्चों के लिए कोई संकट और अन्य कोई काम करके वह अपनी परिवार व्यक्ति के न रहने के कारण अपनी आजीविका चला सके। इस हेतु सरकार ने ये निर्णय लिया था। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जनधन योजना व अन्य खातों के बैंक में खुलवाने के समय लोगों के जागरूक न होने के कारण अभी भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग रह गए हैं जिनको प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ नहीं मिला है। मित्रों, वर्तमान में सरकार ने 30 मार्च तक एक विशेष अभियान चलाया है। मैं अपने संघ के माध्यम से आप सबके संज्ञान में डालना चाहता हूं कि हम सब अपने बैंक में जाएं। यदि बैंक में ना जा सके तो बैंक की जो मिनी शाखाएं गांव-गांव कार्यरत हैं, हर तरह की बैंक की, हम उनमें जाकर केवल हमें एक डिवाइस पर अंगूठा लगाना है और यह बीमा योजना का हम सबको लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसके लिए केवल और केवल उस बैंक में आपका खाता होना आवश्यक है और उस खाते से ऑटोमेटिक 20 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 2 रुपये महीने से भी कम कटने वाला है। इतने कम व्यय में और इतनी बड़ा बीमा ये सरकार ऐसे गरीब परिवारों को देने का काम कर रही है, ये हम सबकी जानकारी में आना चाहिए। मित्रों, मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि हम सब जिनका बीमा नहीं हो पाया है, केवल एक बार CSC सेंटर और ऐसे मिनी बैंक और अपनी शाखाओं पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। 30 तारीख के बाद भी योजना का लाभ ले सकेंगे, लेकिन 30 तारीख बैंक कर्मचारियों और सरकार की विशेष एक योजना चल रही है, इस पर ज़्यादा ध्यान है, तो इस ज़्यादा ध्यान देने का हम सब भी लाभ उठाएं और इस योजना के माध्यम से अपना प्रधानमंत्री बीमा योजना अपने मिनी शाखा पर जाकर प्राप्त करें। आप सबने सुना, मैं इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, तो आपसे पुनः अनुरोध करता हूं गरीबों के हित की इस योजना के बारे में इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ़ोन के माध्यम से शेयर करने का काम करेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान। भारत माता की जय।